श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कभी भी किसी भक्त को स्वच्छंद सेवा नहीं करनी चाहिए। मतलब सदैव किसी गुरु के पराधीन होकर के सेवा करो, अपनी मनमानी सेवा नहीं होनी चाहिए ठाकुर जी की। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं बहुत सूक्ष्म अपराध लगता है, पर लगता जरूर है। इसलिए किसी आचार्य की सन्निधि में, किसी हमारे ठाकुर जी, हमारे गिरधर लाल जी रोज ऐसे ही नहीं पहन लेते कुछ भी, कोई भी माला, कोई भी पाग, कोई, वो सारी प्रणाली है नाथद्वार की। आज प्रणाली के अनुसार महाप्रभु जी का उत्सव है, तो उत्सव के अनुसार जैसा पोशाक भाव होगा वैसी ही पोशाक ठाकुर जी धारण करेंगे। जिस दिन मुकुट है उसी दिन मुकुट पहनेंगे, जिस दिन पाग है उसी दिन पगड़ी पहनेंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी श्रृंगार नहीं करते हैं। ठाकुर जी उस समय किसी लीला में होते हैं, उस लीला के अनुसार उनका श्रृंगार किया जाता है। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कभी भी स्वच्छंद अपनी इच्छा से, ठीक है आपका भाव या तो उस स्थिति का होना चाहिए, नहीं तो एक गुरु अधीन होकर के सेवा प्रणाली अपनाओ, स्वीकार करो। अब हम कभी ठाकुर जी को, अभी मेरा मन में भाव आया कि मैं श्री दत्त भगवान के रूप में व्यवस्थित करूं, तो ये एक प्रकार से महीना 2 महीना में एक दिन ठाकुर जी उत्सवात्मक वेश धारण करते हैं। अब मास पर्यंत दत्त भगवान के साथ रहे हैं, तो जाते जाते उनको भेंट स्वरूप अपना रूप वैसा बना करके भेंट दे करके जाएंगे, देखो मैं आपके जैसा बन गो। तो ऐसे महीना 2 महीना में कभी स्वच्छंद और कह दें स्वतंत्र श्रृंगार सेवा की अनुमति है, पर नित्य नहीं। नित्य तो किसी प्रणाली से प्रणालित होकर के, हमारे वृंदावन में एक भी ठाकुर जी ऐसे नहीं है। श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ, श्री बांके बिहारी, अपनी मनमानी सेवा कोई नहीं कर सकता। वो सब प्रणाली है, सब सेवा के भाव पूर्व निश्चित हैं, वैसे ही होगी, क्योंकि ठाकुर जी का निश्चित है। इस दिन ठाकुर जी इस लीला में हैं, इस दिन ठाकुर जी इस भाव में हैं, उस अनुसार ठाकुर जी की सेवा भाव होते हैं। और देखो वैशाख का महीना है, हमारे आदि गुरु रामानुजाचार्य जी की भी जन्म जयंती उत्सव होगा। हमारे ठाकुर जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्रीनाथ जी को, उनका आज उत्सव है। और यह उत्सव भी कहां मनाया जा रहा है? महाराष्ट्र की भूमि पर। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का सेवा भाव बढ़ा ही इसी भूमि से आगे, और इस भूमि में भी वहां से जिनका नाम हम रोज गाते हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठल भगवान। वल्लभाचार्य जी महाराज भ्रमण करते करते जब पंढरपुर आए, और पंढरपुर में अपने दोनों कमर पर हाथ रख के खड़े भये श्री पंडरीनाथ जी का जब दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग निवेदन किया, दंडवत प्रणाम करके उनके रूप को निहारने लगे। कुछ दिन निवास करने के पश्चात एक दिन श्री ठाकुर जी के चित्त में भाव आया, और उन्होंने महाप्रभु जी को आज्ञा की। बोले, हे महाप्रभु जी, हम जानते हैं कि आप पूर्ण रूपेण विरक्त हो चुके हो, संसार में आप नहीं रहना चाहते हो, पर मेरी इच्छा है कि आप विवाह कीजिए, और विवाह करके ये जो सेवा का भाव, ये जो आपके प्रणालिकाएं हैं, इन सबको आगे बढ़ाने का एक उत्तरदायित्व किसी को प्रदान करने के लिए आप विवाह करो। वल्लभाचार्य जी महाराज बोले, नाथ, कहां तो आप निवृत्त होना सिखाते हो, कहां तो आप संसार से विमुख होना सिखाते हो, कहां तो इस संसार में आकर के संसार से निवृत्त होने को ही भक्ति धर्म बताते हो, और कहां जो निवृत्त हो गया है उसी को ही इस संसार में पढ़ने की आज्ञा दे रहे हो। पंडरीनाथ भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, वल्लभाचार्य जी, जो निवृत्ति का मार्ग स्वीकार कर चुका है, जो निवृत्ति पथ पर आगे बढ़ चुका है, मुझे विश्वास है कि अब वो संसार में नहीं पड़ेगा, तब मैं उसको संसार के भोगों के लिए आज्ञा करता हूं। क्यों? क्योंकि यह भोग सदैव पाप नहीं, कभी कभी इन्हीं भोगों से, इन्हीं संसार की प्रवृत्तियों से भक्ति भी पुष्ट होती है, सेवा भी पुष्ट होती है, गुरु परंपरा भी आगे बढ़ती है।
आप निवृत्त हो, आप चित्तवृत्ति से संसार से बिल्कुल निवृत्त हो। आप संसार में यदि पड़ोगे तो मुझे विश्वास है कि संसार आप पर असर नहीं कर पाएगा। हर चीज से मिलने वाले लाभ और दोष दोनों होते हैं। आप संसार में जाकर के भी वहां से लाभ ही लेंगे। इसलिए मेरी आज्ञा आप स्वीकार करो और आप विवाह कर लो, अपने वंश को आगे बढ़ाओ। देखो कितना अच्छा भाव आ रहा है मन में कि श्रीनाथ जी की सेवा के लिए भी ठाकुर जी ही चिंतित हो रहे हैं। और श्रीनाथ जी प्रकट तो हो गए, अब श्रीनाथ जी की सेवा आगे कैसे बढ़ेगी उसकी चिंता भी स्वयं विट्ठल भगवान को, अब ठाकुर जी को ही चिंता है कि मेरी सेवा आगे कैसे बढ़े। वल्लभाचार्य जी महाराज बोले मैं थोड़ा विचार कर लूं। बोले कि भैया भगवान की बात पे भी कोई विचार करता है? वल्लभाचार्य जी बोले लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भगवान आप कह रहे हो मैं विवाह कर लूंगा, पर उसके बदले मुझे एक वरदान और चाहिए। क्या? कि मैं विवाह तो कर लूंगा आपकी आज्ञा से, पर मुझे पुत्र रत्न के रूप में आप ही चाहिए, आप ही मेरे पुत्र के रूप में पधारो। वाह! ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले वाह ये ऐसा वरदान क्यों मांगा तुमने? तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, बोले देखिए भगवान, पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, ये कहीं ना कहीं आसक्ति का केंद्र होते हैं। इनके प्रति कितना भी हम भक्ति भाव में आ जाएं, पर एक सूक्ष्म आसक्ति पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति रहती ही है। मेरे मन का भाव है कि मैं पुत्र के प्रति आसक्त हूं तो वह पुत्र भी आप ही बनो, ताकि वह आसक्ति भी आपको ही लगे, आपके प्रति ही जाए, वो किसी सामान्य व्यक्ति के प्रति ना हो। पंडितनाथ भगवान बोले हम इसी भाव से रीझ जाते। बंधुओं देखो, वैष्णव को ठाकुर जी चतुर हैं, वैष्णव को चतुर शिरोमणि होना चाहिए। कभी कभी भगवत भाव के प्रति, संसार के प्रति चतुर नहीं। इस प्रकार कभी फंस जाओ, ठाकुर जी कुछ वरदान मांगने की आज्ञा कर दें, तो ऐसा कुछ मांगो कि जिससे ठाकुर जी की आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो और भगवत सेवा भी ना छूटे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने संसार में प्रवृत्त होना भी स्वीकार किया, परंतु वल्लभाचार्य जी ने श्री विट्ठल भगवान से यह वरदान भी मांग लिया कि पुत्र के रूप में आप ही पधारना। ये उनकी चतुराई है। पंडितनाथ भगवान प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है, हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। और वल्लभाचार्य जी का वंश आगे बढ़ा तो उनके दो पुत्र हुए, श्री गोपीनाथ जी और दूसरे पुत्र जो साक्षात पंडितनाथ भगवान का ही रूप हैं, वे प्रकट हुए, जिनको बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के रूप में कहते हैं। बोलो गोसाई जी परम दयाल की। तो महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो श्रीनाथ जी को प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद उनका दूध भोग लगाते थे, मिश्री भोग लगाते थे, केवल ग्रंथ रचना करते थे। ज्यादा श्रृंगार आदि की विस्तार वल्लभाचार्य जी ने नहीं किया। इस श्रृंगार का विस्तार तो